कि क्रेडिट, प्रॉपर्टी क्रेडिट, यानी हमें जब भी कोई लोन लेनी हो, चाहे कुछ भी लेना हो, कोई भी वस्तु लेनी हो, मोटर गाड़ी जो कुछ भी लेने की हो, तो लोन के रूप में जो हम लेते हैं तो इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स, कि जो कुछ भी लेना हो तो ये धरती माता के रिकॉर्ड जो 7 बार की नकल है, 7 और बार के, उनकी ही नकल की आवश्यक पड़ते हैं कि मांगते हैं कि उन पे ही लोन देते हैं जो कुछ भी लेना हो वो। तो ये 7 बार की क्यों जरूरत पड़ी, लोन देनी हो, जो कुछ भी देना हो, तो ये 7 बार की ही क्यों जरूरत पड़ी। तो ये 7 बार जो जमीन का रिकॉर्ड है, ये 7 बार यानी 1 एकड़ है, तो 1 एकड़ पे 1 साल का 40 से 45 लाख इतनी क्रेडिट उन पे गिरती है कि 1 एकड़ के। लेकिन हमने 7 बार तो दिया, तो हमने कितनी जमीन दी, जमीन का दिया, कितनी एकड़ दे दी, तो एक साल का 1 एकड़ पे इतने लाख गिरते हो, 40 से 45 लाख, तो कितनी सारी एकड़ की कितनी क्रेडिट गिरी होगी 1 साल की। और हमें दी वस्तु यानी जो कुछ भी लिया वो कितने लाख का दिया। अगर हमने लोन भरपाई नहीं करी तो इन पे चक्रवृद्धि ब्याज लगा के जब्ती वसूली की जाती है। वो 7 बार नकल पे तो पूरी क्रेडिट खा गए, कितनी लाखों की क्रेडिट खा गए, कितनी करोड़ों की। ये तो 1 साल के 1 एकड़ के 40 से 45 लाख, लेकिन ये तो कितनी साल के कितनी एकड़ के कितनी करोड़ क्रेडिट खा गए और भर नहीं पाए, तो उन पे चक्रवृद्धि ब्याज लगा के जब्ती हराजी। तो इसी तरह से जो कुछ भी है, जो आदिवासियों के जो प्रॉपर्टी क्रेडिट वो कैसे खा गए, लोन के रूप में कैसे खा गए। ये तो पूरा देश का पूरी क्रेडिट खा गए आदिवासियों के। एक की है तो करोड़ खा गए, तो पूरे देश के आदिवासियों के कितनी खा गए। तो कहते हैं हम लोन देते हैं, आपको सहाय देते हैं कि हम दे रहे हैं, आपको मुफ्त में दे रहे हैं, सब कुछ ऐसे दे रहे हैं। कौन मुफ्त में दे रहा है, फायदा किसका होता है, जो मेहनत मजूरी करते हैं उसके पास तो कुछ भी नहीं रहा। जो कुछ भी धरती माता पे मेहनत मजूरी करके खाते हैं, जो कुछ भी उत्पत्ति करते हैं, खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। तो इसकी परिस्थिति आज कैसे हो गई, आज कैसे कंगाल परिस्थिति हो गई। और जो कुछ नहीं करता, जिसकी खेती नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं, क्रेडिट नहीं, वो आज कैसे मजा मार रहा है। जिसके पास कुछ नहीं, जमीन नहीं, कुछ नहीं, और उसके तो दिन बे दिन इमारतें बनती जा रही हैं, हवा में उड़ रहे हैं, तो वो किसकी क्रेडिट खा गए, किसकी क्रेडिट पे मौज मस्ती कर रहे हैं। तो ये भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे लूटा जा रहा है, कैसे आदिवासी की क्रेडिट खा गए और आदिवासी के आज कैसी परिस्थिति है, ना रहने का ठिकाना है, ना कुछ भी, ऐसी हालत हो गई है। तो ये भी देखना चाहिए। नहीं तो हम तो कह रहे हैं हमें सरकार तो मुफ्त में दे रही है, मुफ्त में दे रही है केंद्र सरकार, जो कुछ भी दे रहा है वो तो मुफ्त में मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है। कहां से देगी केंद्र सरकार, कौन से खेत में से देगा, कहां से देगा, उसके पास कितने खेत हैं, जो कुछ भी उत्पत्ति होते हैं
वो तो धरती माता पे होती है, गवर्नमेंट पे भारत सरकार की उत्पत्ति होती है। और जो मेहनत करता है और पिकाता है वो ही मांगने जाता है, उसको ही भिखारी बना दिया। सब कुछ काट दे दिए, सब कुछ दे दिए और लाइन में लगा दिए कि केंद्र सरकार दे रहा है, खुद पकाता है और खुद लाइन में लगता है। और केंद्र सरकार के पास कुछ नहीं, कुछ खेती नहीं, कुछ नहीं, और नाम उनके ले रहे हैं। तो वो भी देखना चाहिए कि ग्रांट ले लेके, कितनी ग्रांट ले लेके भारत सरकार के पास से आज कितनी ग्रांट की ऊंचापात हुई है, कितनी क्रेडिट की ऊंचापात हुई है, कि पूरे देश के अंदर कितना ऊंचापात हुआ है। इसी तरह से ये पूरी भारत देश का गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की प्रॉपर्टी का नाश हो रहा है, यानी ऊंचापात हो गई है। लेकिन किसी ने देखा नहीं, किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। समझ जाते तो ये परिस्थिति ना आती, लेकिन इस व्यवहार को अनदेखा किया। इससे क्या, हमें तो मुफ्त में दे रहा है केंद्र सरकार, मुफ्त में मिल रहे हैं, लो। लेकिन अब हिसाब आएगा कितना मुफ्त में मिला है, वो सब कर्ज अदा करना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं बचा जो कर्ज में नहीं डूबा हुआ, सब कर्जदार बन गए हैं। सब ले ले लेके सब मुफ्त में मिल रहा है, ले ले के सब कर्जदार हो गए हैं। तो इसी तरह से ये प्रॉपर्टी क्रेडिट की ऊंचापात हो गई है पूरे आदिवासियों के इस देश के अंदर। तो ये बंधारण देखना चाहिए कि कैसे हम लुट गए हैं, लुटा रहे हैं। लुटाने वालों को भी नहीं पता कि हम कैसे लूट रहे हैं। हम तो दौड़ रहे हैं, सब मुफ्त में मिल रहा है, ऐसे लाइन लगा रहे हैं। तो ये बंधारण देखना चाहिए कि खानगीकरण कहते हैं कि ये सब डिपार्टमेंट खानगीकरण हो गए हैं, कि विद्युत बोर्ड कहता है खानगीकरण हो गया है, सब कहते हैं यह सब अभी खानगीकरण होने वाला है। कि बिजली बनती है तो वो कैसे बनती है, किसका आधार लिया, किसका आधार लिया? ये धरती माता का ही आधार लिया बिजली बनाने के लिए। और ये पवन पानी है, पानी का ही आधार लिया, कुदरत का ही आधार लिया, ये धरती माता का आधार लिया, सब कुछ आधार लिया ये धरती माता का, अर्थ मटेरियल का, गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का अर्थ मटेरियल का आधार लिया। खानगीकरण है तो खुद बनाओ बिजली, क्यों पानी का आधार ले रहे हो, धरती माता का आधार ले रहे हो, कि ये कुदरती अर्थ मटेरियल का आधार ले रहे हो? खानगीकरण कहते हैं तो पुरवार करो। लेकिन खानगीकरण कहा तो सबने मान लिया, सब खानगीकरण हो गया, तो हमने भी मान लिया जो कहते हैं वो सही है। लेकिन खानगीकरण ऐसा कोई एविडेंस नहीं, क्योंकि भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया है, वो किसी बाप का नहीं, वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है। जो कुछ भी है अर्थ मटेरियल वो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का है। हम कुछ भी नहीं बना सकते, हमारे पास ताकत नहीं कि हम ये कपड़े पहने हैं वो भी नहीं बना सकते। हमारा कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हम कुछ भी बना नहीं सकते। हम खुद बना सकते हैं तो खानगीकरण हो सकता, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं बना सकते। हम तो जैसे देही लेके आए हैं, जैसे नंगे आए हैं ऐसे ही आए हैं। हम जो कुछ भी वापर कर रहे हैं वो भारत सरकार का अर्थ मटेरियल का वापर कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये खानगीकरण कह के सब खानगी होने वाला है, खानगी होने वाला है, सब बिकने वाला है। कैसे बिकेगा ये कुदरत का कौन बेचेगा?
कुदरत को कोई बेच सकता है? ये कुदरती अर्थ मटेरियल को कोई बेच सकता है? ये तो आने वाला समय पता चलेगा कुदरत कैसे हिसाब लेता है। ये कुदरत का हिसाब ही चल रहा है। अभी कैसे बारिश हो रही है, ये तो आने वाला समय पता चलेगा कैसी परिस्थिति आती है। ये खाना भी, धान्य कणी भी कम होती जा रही है, तो कैसी परिस्थिति निर्माण होने वाली है। विश्व के अंदर कोई शांति नहीं है, सब अशांति है विश्व के अंदर। ये कुदरती नॉन जुडिशियल बंधन पे आए बिना विश्व शांति नहीं हो सकती। कैसे भी करो, जुडिशियल वीटो पावर कैसे भी यूज करो, कितने बम फोड़ो, कितने भी गोली मारो, गोला बारूद से कोई शांति होने वाली नहीं। ये तो शांति कुदरती बंधन से होगा, नॉन जुडिशियल से। तो इसी तरह से ये नॉन जुडिशियल बंधन देख के कुदरत के अधीन चलेंगे, तभी हमें कुदरत बचाव कर सकता है। नहीं तो हम भी कुदरत को भूल के ऐसे ही दौड़ते रहेंगे। कुदरत को तो साइड पे किया, जो हरदम हमें पानी देता है, खाना देता है, ठारा देता है, प्रकाश देता है, हवा देता है, उनके तो कोई ध्यान नहीं किया। हम किसकी पूजा कर रहे हैं आज? कुदरत को तो साइड पे रख दिया। 2-4 मिनट हवा बंद हो जाएगी तो पता चलेगा हम कैसे जिंदा रह सकते हैं। पानी नहीं पिएंगे तो पता चलेगा हम कैसे जिंदा रह सकते हैं। खाना नहीं खाएंगे तो पता चलेगा कि हमें कौन आधार देता है, कौन जिलाता है। ये तो फ्री में दे रहा है कुदरत। कुदरत ने तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी जीवों के लिए कोई भेदभाव नहीं किया, सबको सम प्रमाण दिया है। हवा भी फ्री में दी है, पानी भी फ्री में दिया है, ये धरती माता भी फ्री में दी है। लेकिन इन पे तो किसी का ध्यान नहीं, किसी के वंदन नहीं किया। आज उनका ही नाश कर रहे हैं, जो कुदरत ने दिया है उनका ही नाश कर रहे हैं। सब कुछ नाश कर दिया कुदरत का। ये धरती माता और ये सृष्टि जगत शुद्ध थी, तो आज हवा भी शुद्ध नहीं रही। ये धरती माता पे भी कितने खाड़े, कितने इसको तकलीफ दी, कितने बम फोड़े, परमाणु बम फोड़े, इसको कितना छिन भिन कर दिया, पानी को बिगाड़ दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया, कुदरत को सब कुछ नाश कर दिया। वो किसने किया? ये मनुष्य ने किया है। ये पशु पंखी ढो ढाकर तो वो कुदरत के अधीन जी रहे हैं, वो तो किसी का नाश नहीं करते। लेकिन मनुष्य ही ऐसा आदमी है कि सबसे ज्यादा उसने ही कुदरत का नाश किया है और कुदरत को देखना भी नहीं चाहता। कुदरत से बड़ा होकर चल रहा है कि मैं देश चला रहा हूं, मैं विश्व चलाऊंगा। चला के देखो कैसे चलता है। तो इसी तरह से ये कुदरती जो आपत्ति आ रही हैं, ये कठिन आने वाली है समय। कुदरत किसी को छोड़ने वाला नहीं। कुदरत को भी हद हो गई। कुदरत ने तो हमें हंस बना के भेजा था कि जाओ मनुष्य कुदरत के अधीन रहो, कुदरत के साथ रहो। लेकिन वो तो धरती माता पे आके कुदरत को ही बिगाड़ने लगा और कुदरत को ही नाश करने लगा। तो इसी तरह से हमें ये बंधन देख के चलना चाहिए। अमल जिएंगे तभी हमें कुदरत माफ कर सकता है और बचा सकता है। कि ब्लैक मनी, कालू नाणु, वो किसे कहते हैं कि 1994 से 2014 तक ये 1 रुपी करेंसी है। ये 1 रुपी करेंसी बंद की दी थी, यानी इसके छपना बंद कर दिया था कि 1 रुपी करेंसी जो हर रोज जो क्रेडिट से छपती है तो उत्पन्न उत्पत्ति से वे 94 से लेकर 2014 तक 20 साल तक इसको बंद कर दिया था और 14 से फिर से चालू हुई।
यानी जो कुछ भी उत्पत्ति हुई उसको तो साइड पे कर दिया। और ये 20 साल के अंदर केंद्र सरकार ने जो 2 से लेकर 2000 तक यही बैंक नोट छापा, इतनी छाप डाले कि फुगावा हो गया कि इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो 20 साल के अंदर इतना काले नाणे यार ब्लैक मनी छपी, बेहिसाबी छपी, कोई हिसाब नहीं, ऐसे ही छपी 20 साल के अंदर। क्योंकि जो धरती माता का उत्पत्ति है उसके अधीन तो 1 रुपये करेंसी छापी नहीं 20 साल तक। यानी ये 20 साल के अंदर ब्लैक मनी इतनी छपी जो हमारे हाथ में चल रही हैं, जो बड़ी बड़ी नोट्स हैं वही ब्लैक मनी है। नहीं कि हमें किसी देश के अंदर ढूंढना जाना पड़ेगा कि उधर रखी है ब्लैक मनी। लेकिन जो प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूं, वो सब ब्लैक मनी है, बेहिसाबिक है। अगर हिसाब से होता, 1 रुपये करेंसी से होता, तो ये देश की परिस्थिति ऐसी नहीं आती और विश्व की परिस्थिति, कोई देश कर्जदार नहीं होता, कोई देवेदार नहीं होता। लेकिन पूरा विश्व देवेदार हैं, कर्जदार हैं, क्योंकि इस बंधन के अधीन नहीं चला। उत्पत्ति से जो क्रेडिट से पढ़नी चाहिए वो नहीं गिराइए। लेकिन ये तो प्रॉमिस देके ऐसे ही छाप डाले, जितनी बड़ी नोट उतना कर्ज ज्यादा। आज 2000 की नोट देखो, 2000 लेंगे तो कितना, एक दिन में कितनी घूमेंगे तो कितना अर्थमेटियल ये ले लेगी। तो इसी तरह से ये ब्लैक मनी, ये है ब्लैक मनी। इसी तरह से ये पूरा विश्व का अर्थतंत्र आज पूरा कर्जदार है कि देवेदार हैं। कोई ऐसा देश नहीं कि इसका कर्जदार ना हो, क्योंकि ये कुदरत के बंधन के विरोध चले हैं। क्योंकि सबको नोट चाहिए, बड़ी नोट चाहिए। बड़ी नोट जैसे देखेंगे ऐसे ही राजी होंगे। लेकिन इन पे क्या लिखा है वो किसी ने नहीं पढ़ा कि वचन दिया है। तो इसी तरह से ये ब्लैक मनी है जो हमारे हाथ में अभी चल रही हैं, वो वही है। वो तो कभी बंद हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। ये बैंक कभी बंद हो जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि ये बंधन पे आए बिना कोई माफ नहीं होने वाला, कोई कर्ज माफ होने वाला नहीं। विश्व को कोई ये बंधन छोड़ने वाला नहीं, ये कुदरती बंधन। तो इसी तरह से ये देश का और विश्व का व्यवहार कैसे चलता है, कैसे चलेगा तो चलेगा, नहीं तो सब हिसाब आने वाला है। कि विश्व के अंदर सब OIGS हैं, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी प्यून से लेके राष्ट्रपति सब OIGS हैं। मामलतदार हो, कलेक्टर हो, राष्ट्रपति हो, सब OIGS हैं, ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट। कि उनका बंधन कहता है, मैं नहीं कहता, ये तो इसका बंधन बोलता है, पुरवार करता है कि OIGS हैं। कि प्यून से लेकर राष्ट्रपति तक सबको पगार लेना पड़ता है, रेवेन्यू टिकट लगा के पगार लेना पड़ता है। प्यून हो उनको भी पगार लेना हो तो रेवेन्यू टिकट लगानी पड़ेगी। राष्ट्रपति होगा उनको भी पगार लेना हो तो रेवेन्यू टिकट लगाना पड़ेगा। कि यानी सब सर्वेंट हैं, कि ये पगारदार हैं। कि विश्व के अंदर जो महारानी एलिजाबेथ, जिसको महारानी कहते हैं, तो महारानी ने प्रसिद्ध किया है कि इंग्लैंड ना महारानी एलिजाबेथ बीजा पगार में 50 लाख पाउंड में जंगी વધારો। ये न्यूज में है
ये हमने नहीं छापा, ये न्यूज में डिक्लेरेशन हुआ है कि इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ दूसरे के पगार में 50 लाख पाउंड में जंगी वधारा कि रानी भी पगारदार निकली। हम तो कहते थे रानी है, लेकिन रानी भी पगारदार निकली। ગયા વર્ષે મહારાણી ને વેતન પેટે 3.11 કરોડ પાઉન્ડ મળ્યા હતા, જ્યારે ચાલુ નાણાં વર્ષમાં તેમને 3.61 કરોડ પાઉન્ડ મળશે। तो हम तो कहते थे महारानी, लेकिन वो बेपगारदार निकले। तो इसी तरह से ये पूरा देश और पूरा विश्व पगारदार है, कोई मालिक नहीं, सब पगारदार हैं। OIGS तो पगार लिया है, तो पगार देने वाला कौन? जो मालिक होगा वो ही पगार देगा।